गुड इवनिंग ऑल अगेन। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सिस्टम ऑडिट्स, राइट। तो सिस्टम्स का डेफिनेशन हमने आपको दे दिया है पहले ही। एक बार रिपीट करेंगे। सिस्टम्स बोले तो क्या? सिस्टम्स हम आज देख रहे हैं सिस्टम ऑडिट्स। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट आ जाएगा। सिस्टम वाला डेफिनेशन यही लिखना कहीं पे भी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड लड्डू का डब्बा, राइट। ये वाला आपका कॉमन पूल में हो चुका है। डन। दिस वी हैव टेकन अप इन द इनिशियल लेक्चर्स, इनिशियल सेशंस, जहाँ पे हमने सिस्टम का मीनिंग समझ लिया था। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर सो एज टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल, राइट। ये डेफिनेशन भी है आपके पास, इसको रट लेना। सिस्टम दिखा, ये चीज़ लिख देना। इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स working together to accomplish a common goal, right? Just give me a minute. I'm having a call. तो ये वाला डेफिनेशन है अपने पास। टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल, क्लियर है। ये सिस्टम है। अब देखिए, ये डेफिनेशन भी याद रखना है। अब नाउ ऑडिट्स में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इस चैप्टर के हेडिंग का? ऑडिट्स।
ये समझ के लेना ज़रूरी है। ऑडिट मतलब क्या? ऑडिट वैसे आप लोगों में से किसी ने किए हैं क्या ऑडिट्स? नॉट द सिस्टम ऑडिट्स बट एनी अदर ऑडिट। So what exactly we do in that particular thing? Okay, verification. I will list it out. आप बोलते चलिए। हाँ, so again, compliance only. That will be compliance only. Further, applicability of maybe statutes and and then फिर compliance, right? और आप लोगों ने जो ऑडिट्स किए, आई गेस आप जो लिस्ट बता रहे हो ये आप एक कंपनी को पिक्चर में लाते हुए उसके रिगार्डिंग जो ऑडिट किया है वो बता रहे हो आप लोग, राइट? एग्ज तो आप लोग यहाँ पे जो लिस्ट बता रहे हो, इसका स्पेल क्या आएगा? सेक्रेट ओ आएगा ना, टी ओ या ई? तो आप लोगों ने जो ऑडिट्स किए वो सेक्रेटरियल ऑडिट है, उसमें आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि वेरिफिकेशन और फिर कौन से स्टैट्यूट्स एप्लीकेबल है अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट, इफ़ ऑल दोज आर कंप्लाइड विथ और नॉट, यही आपने ऑडिट किया है। अब एक काम करिए, आप सिस्टम की तरफ देखिए, सिस्टम का एम क्या था? सिस्टम ने एग्जैक्टली क्या देना चाहिए आपको, यहाँ पे लिखा है हमने, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम? क्लियर? ये आपके एक्सपेक्टेशन है, ये जो लिस्ट है ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, बराबर है क्या? ये जो लिस्ट दिख रही है तीनों, और उधर वाले साइड में वही चेकिंग आप करोगे कि वेदर एक्सपेक्टेशंस हैव मेट विद। आइडिया समझ रहा है दोनों का? अगर मैं दोनों वर्ड्स को साथ में बात करूं, सिस्टम ऑडिट्स, तो आप सिस्टम्स का ऑडिट कर रहे हो। सिस्टम्स के ऑडिट में आप क्या चेक कर रहे हो कि आपके सिस्टम ने आपको डिजायर्ड आउटपुट दिए हैं या नहीं दिए हैं। जो इनपुट गए थे वो सही सही इनपुट्स थे कि गलत इनपुट थे, जो प्रोसेस हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आ रहा है बात ध्यान में? तो यू विल चेक रफली, you will focus checking what inputs were there, how they were processed, right? Whether they were actually correctly processed or not, and the output, whether output is correct or not, right? You're going to address all those things, बराबर है क्या? ये वाला मैंने ये जो लिखा ये लेमैन लैंग्वेज है। किसी को भाई बैठे बैठे समझाना है कि सिस्टम ऑडिट क्या है, तो उसके लिए ये हो गया सिस्टम ऑडिट, कि सिस्टम का करना है हमको चेकिंग, ये है सिस्टम ऑडिट। क्लियर? तो एक बार इतना लिख लीजिए, आपके पास इतना लिख लीजिए, सो दैट आप जब रिवाइज करो तो फटाफट ये हो जाए।
जहाँ पे सीपी लिखा है वो कॉमन पूल है। कॉमन पूल मतलब हमने इनिशियल लेक्चर में जितनी चीज़ें एक जगह लिख के रखी थी पूरे सब्जेक्ट के लिए, उस जगह से आपको वो पुल करना है। ये वाले पॉइंट्स पूरे सब्जेक्ट में कॉमनली एप्लीकेबल है। वंस यू आर डन जस्ट डू लेट मी नो। अब फोकस करते हैं ऑडिट पे। सिस्टम पे ज़्यादा फोकस पहले नहीं करूँगा, पहले ऑडिट पे फोकस कर लेते हैं। ऑडिट मतलब क्या? तो टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाते हैं, ऑडिट मतलब क्या। तो कम डाउन टू पेज 242। अभी आप लोगों ने सिस्टम्स कहाँ कहाँ अप्लाई किए हैं? आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अप्लाई किए हैं, फिर बिजनेस प्रोसेसेस सारे कंप्यूटराइज हो गए आपके, राइट? और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम्स? चलिए साथ साथ बात करते हैं सब लोग। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, एनी सिस्टम? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। और ये सब करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर्स एंड कॉमन डेटाबेस, राइट? तो बिना कंप्यूटर्स मतलब विदाउट कंप्यूटर्स जब लाइफ थी तब अलग थी, और आज जब कंप्यूटर्स बिजनेस प्रोसेसेस में आ गए तो कंप्लीट सिनारियो अलग है। बिजनेस करने के तौर तरीके चेंज हो गए, एवरीथिंग हैज़ चेंज। और ऐसे सिचुएशन में आपको ये देखना ज़रूरी है वेदर दोज कंप्यूटर्स आर गिविंग करेक्ट डिसीजंस, और वेदर दोज कंप्यूटर्स आर बीइंग प्लेस्ड करेक्टली, और द प्रोसेसेस आर बीइंग कैरिड आउट करेक्टली। क्लियर है क्या? राइट? तो एक बार चलिए पैराग्राफ्स आपके एंड से पढ़िए, इसमें क्या क्या इश्यूज आप एड्रेस करने वाले हैं वो लिस्ट आउट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पहला पैराग्राफ फटाफट पढ़िए। डन। तो एज अ ऑडिटर, एज अ आईएएस ऑडिटर, अभी आप लोग सेक्रेटरियल ऑडिट एंड मैं फाइनेंशियल ऑडिट, इसके बाहर आके बात करता हूँ। रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स, बराबर है क्या? देखिए, आप लोग भी जब कभी डॉक्यूमेंट लेते हो आपके क्लाइंट से तो देखते हो कि वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, किस सोर्स से जनरेट हुआ है, राइट? एमओए, एओए, जेरोक्स लेते हो तो वो ट्रू कॉपी करवा के लेते रहेंगे आप शायद, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी।
कि यही हमारा एक्चुअल वाला एमओए है और उसी का ज़ेरॉक्स आपको दिया है हमने, फ़ोटोकॉपी उसी का दिया है। बैलेंस शीट अगर आप लेते रहेंगे क्लाइंट से तो उस पे भी वो सिग्नेचर मार के देते हैं बाद में कि ट्रू कॉपी है, ये हमारे ओरिजिनल बैलेंस शीट का ही ज़ेरॉक्स है, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसी का ज़ेरॉक्स है, ऐसा लिख के देते रहेंगे वो लोग, बराबर? या फिर टैली सॉफ्टवेयर से डेटर्स का स्टेटमेंट अगर निकलता है, फिर भी हम उनका स्टैंपिंग करवा के लेते हैं कि सर ये आपके डेटर्स है, इस पे आप स्टैम्प करवा के दीजिए तो ये पता चले कि ये ऑथेंटिकेटेड है, बराबर? तो ये सब चीज़ों की तरफ आप ध्यान देते हो, यूजुअली इन रेगुलर ऑडिट ऑल्सो, बराबर? तो वैसे ही आईएएस ऑडिट में भी आपको वही चीज़ें करनी है, जो सिस्टम के थ्रू जनरेट हो रही है चीज़ें उनको चेक करना है। पहले तो सिस्टम को भी चेक करना है, वेदर सिस्टम इज़ वर्किंग करेक्टली और नॉट। सिस्टम से जनरेट हुए डेटा को करेक्ट चेक करना है, सिस्टम में जाने वाले इनपुट को चेक करना है, कौन इनपुट दे रहा है, कैसे इनपुट दे रहा है, कहाँ आउटपुट मिल रहा है, कैसे आउटपुट कंट्रोल हो रहा है, कोई आउटपुट को चेंज तो नहीं कर दे रहा, एंड सिस्टम सिक्योरिटी, उसकी इंटीग्रिटी। क्लियर क्या? इतनी सारी चीज़ें आपको एड्रेस करनी है। आई गेस दिस क्वेश्चन वी हैव डील्ड विथ, इफ यू रिमेंबर। आपको अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है क्या? यस एवरीबॉडी? आईएएस ऑडिट मेरे हिसाब से तो हो चुका है। ये वाले पॉइंट्स हमने एड्रेस करे हैं। हम्म? तो वही आपका मेन आंसर है। मैंने आपको बताया भी था कि ये सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आप कंसर्न है आपके, एंड ये कंप्लायंस के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में जो दिया है देखिए, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम ऑडिट, वहाँ से आगे चलेंगे अभी। ये कॉमन पुल में लिख के रखा है आप लोगों ने, एक बार कॉमन पुल पे आ जाइए, ये चीज़ लिख के रखिए, देख लो एक बार। इफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिटन विथ यू, ये है आपके पास अवेलेबल, देख लो। हम्म? अभी इस क्वेश्चन का या इस चार्ट का यूज़ कैसे करना है, जब जब सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स आपको बोले गए हैं, जब कभी भी सिक्योरिटी के हिसाब से बात करी गई है, हाउ यू विल एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न्स अबाउट दिस थिंग, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के बारे में कैसा कंसर्न करोगे, डेटाबेस की सिक्योरिटी के बारे में कैसे एड्रेस करोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? किसी भी चीज़ के सिक्योरिटी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया तो बस ये 3 पॉइंट चिपका देना, CIA, देन फिर प्राइवेसी, नॉन रेपुडिएशन, अवेलेबिलिटी, राइट? पहले CIA, ये 3 प्राइमरी पॉइंट्स, देन फिर नीचे वाले पॉइंट्स। तो इस पर्टिकुलर वे में आप कोई भी क्वेश्चन जिसमें सिक्योरिटी के बारे में पूछा है यही आंसर लिखेंगे। क्लियर है? तो आ जाइए, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम ऑडिट, ये रहा आपका कॉमन पुल, ये सब जगह चिपका सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है इसको। तो पैराग्राफ्स गो थ्रू करने आपने, पैराग्राफ्स गो थ्रू करने वाले हो कैसा है इसका, कि इस पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए आसानी हो सकती है। चलिए गो थ्रू कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा हार्डली।
डन। चलिए, पैराग्राफ रीडिंग हो गया आपका। अभी सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे एरियाज ऑफ आईएएस ऑडिट बताया है आपको, आईएएस ऑडिट क्या है वो बताया है, उसको रीडिंग करके करते हैं। तो आईएएस ऑडिट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है सर रॉन वेबर ने। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग एविडेंसेस टू डिटरमाइन वेदर अ कंप्यूटर सिस्टम सेफगार्ड्स assets, maintains data integrity, allows organizational goals to be achieved effectively and uses resource efficiently। देखो, असेट्स, सेफगार्ड्स, असेट्स बोले तो क्या, इन्फॉर्मेशन तुम्हारा असेट है एक टाइप से, आपका इन्फॉर्मेशन इज योर असेट। उसको सेफ रखना, कंप्लीट रखना, एक्यूरेट रखना, उसके बाद में उस सिस्टम को आपके गोल्स अचीव करने में मदद करना, क्लियर। और कम से कम रिसोर्सेस यूज़ करना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस नहीं होने देना। ऐसा अगर हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा किधर लीकेज है, वो फिक्स करना पड़ेगा। देन आईटी ऑडिट इज ब्रॉड टर्म, मतलब आईटी ऑडिट में और फंक्शनल एरियाज है, अलग अलग एरियाज डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट्स आ जाएंगे, राइट। उसके बाद में ऑपरेशनल ऑडिट्स आ जाएंगे। ऑपरेशनल ऑडिट मतलब जो आप आईटी स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, आपके कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हो, या जिस तरीके से आपका यूज़र आपके कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ढंग से कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें ऑपरेशनल ऑडिट में आ जाएंगी। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स, यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट भी आ जाएगा। देन स्पेशलाइज ऑडिट्स आप ला सकते हो कुछ, कि इसके अलावा आपको कुछ और करना है, बाहर वालों से थोड़ा कंसल्टेंसी लेना है, पैसे वेस्ट करने हैं, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो आप ये वाले ऑडिट्स ले सकते हैं। एंड देन फिर फॉरेंसिक ऑडिट, बहुत बारकाई वाले ऑडिट। तो आप 5 एरियाज में इसको डिफाइन कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो वी आर राइट नाउ कंसर्न ओवर हियर, इन 2 चीज़ों पे अपन फोकस करेंगे, राइट। एंड आप जो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं या फिर फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, तो आप कंप्यूटर्स का जब उसमें यूज़ करते हैं, मतलब अराउंड द कंप्यूटर्स करते हैं, तो वो हो जाता है कैट बेस्ड ऑडिट, राइट। कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर्स का यूज़ करके अगर कोई ऑडिट कर रहे हो तो वो कैट ऑडिट्स कहलाएंगे। देन अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना हो चुका है, देख लो फटाफट, पढ़ लो इसको और कॉमन पूल में उसको अपडेट कर दीजिए। उसके हेडिंग के नीचे क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं वो आपको अपडेट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सिक्योरिटी है पहला, तो पहले वाले में सिक्योरिटी है।
तो ये वाला यहाँ पे अलग से दिया है, वहाँ पे नहीं दिया है अपन ने। तो इंश्योर असेट सेफ गार्डिंग assets which includes the following 5 types of assets बोले तो क्या, आपका डेटा, देन फिर आपकी सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी सेफ्टी, फैसिलिटीज़ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्चुअल में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी फिर लोग जो आप के यहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब लोगों का सेफ गार्डिंग, राइट। ये ये वाला पॉइंट हटके है, उतना ऐड कर लेना जिस तरीके से आप ऐड करना चाहते हो उधर सिस्टम ऑडिट्स में, इसको ऐड कर लीजिए। डन। एम आई ऑडिबल? इतना पार्ट उधर कॉमन पूल में ऐड कर लेना आप लोगों ने। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन मेंटेन होना चाहिए। ये लाइन लिखना कि इंश्योर फॉलोइंग 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन आर मेंटेन। एट्रीब्यूट्स हमने इन्फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स देखे हैं, वैसा ही यहाँ पे इफेक्टिवनेस एक एक करके पढ़िए। तो ये वाली पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो की नहीं की चलेगा, मैंने जो आपको लिखा के दिया है CIAEEC और यहाँ पे एडिशनल पॉइंट जो है वो रिलायबिलिटी है। आपके मॉड्यूल में ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, राइट। तो चलिए फर्स्ट इफेक्टिवनेस, पहला पॉइंट इफेक्टिवनेस। ऑडिट में हम किस किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं? इफेक्टिवनेस, इट डील्स विद द इंफॉर्मेशन बिंग रिलेवेंट एंड पर्टिनेंट टू द बिजनेस प्रोसेस एज वेल एज being delivered in timely, correct and consistent and usable manner। ये हमने देखा है क्या एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में? टाइमली होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, डिले नहीं होना चाहिए। तो deals with system effectiveness, evaluating whether the IT system meets overall objectives of top management and user। जो भी आपने आईटी सिस्टम लगाया है, तो जो सोच के लगाया था क्या वो सोच आपकी सही उतर रही है? मतलब आपने जो ऑब्जेक्टिव लेके उस आईटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था, वेदर दैट ऑब्जेक्टिव इज बिंग फुलफिल्ड। और इसमें हमने एक पढ़ा था कि आईटी असेट्स ऐसे परचेस करिए जो अपग्रेडेड है, फिर से उसको चेंज करने की नौबत ना आए। क्लियर है क्या? तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अगेन कि वर्किंग का स्पीड कितना है, अच्छे स्पीड से काम कर रहे हैं या स्लो स्लो काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी। एक बार पढ़िए सब लोग। कॉन्फिडेंशियलिटी,
तो यहाँ पे इकोनॉमीज देखना, एफिशिएंसी में ई फॉर एफिशिएंसी, ई फॉर इकोनॉमीज, मतलब आपका सिस्टम जो है एफिशिएंट रहना चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करने चाहिए। रिसोर्सेस अगर वेस्ट कर रहा है तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। आपका जो डेटा है, आपके अगर कंपटीटर को मिल जाता है, आपका स्ट्रैटेजिक लेवल का डेटा अगर कंपटीटर को मिल जाता है तो अपनी तो बैंड बच जाएगी, बराबर है क्या। आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और उसके लॉन्चिंग के पहले ही मार्केट में खबर चले जाती है कि नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो तुरंत उसके सब्स्टिट्यूट मार्केट्स में अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। ये देखा है आप लोगों ने। तो व्हाट एक्स तो उस लॉन्च से हमको शुरुआत में जितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, क्या उतना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये डेटा लीक हो जाएगा। नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में रहेंगे और वो ज़्यादा चल जाएंगे, हम कम चलेंगे, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका जो डेटा है इट शुड नॉट बी accessed by unauthorized user. Then integrity. It relates to accuracy and completeness. इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी यानी कंप्लीटनेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन में, और वैलिडिटी इन अकॉर्डेंस विद द बिजनेस सेट ऑफ वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन, और वो इन्फॉर्मेशन वैलिड भी होनी चाहिए जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। देन अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, जब जब हमने इन्फॉर्मेशन मांगा है तब तब वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए टाइमली बेसिस पे, नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं उसका। वेन एवर द यूज़र आस्क फॉर, उसको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं तो फिर कंप्यूटर सिस्टम पुटअप करके फ़ायदा क्या हुआ ना आपका। नेक्स्ट वन, कंप्लायंस। It deals with the complying with those laws, regulation, and contractual agreements to which business process is subject to. Example, externally imposed business criteria. Essentially, it means that systems need to operate within the ambit of rules, regulations, and or conditions of the organization. Right? एक तो आपने बायलॉज लगा के रखे रहेंगे। आप यूज़र को इंस्ट्रक्शन देते हो ना, आपके ऑफिस में आपको कभी इंस्ट्रक्शन मिले है क्या। हैव यू एवर हैड अ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बॉस कि यहाँ पे आपके पर्सनल प्रिंटआउट्स बिल्कुल नहीं निकालना। तो दिस इज़ पॉलिसी ऑफ द ऑफिस एंड यू नीड टू एडहर दैट, सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। जिस दिन बॉस को पता चलेगा बॉस चिल्लाएगा, राइट। सेकेंड चीज़, you should not access any such content which is prohibited, right, prohibited by external laws itself। क्लियर है क्या। any such content which is prohibited to be accessed, डार्क वेब एंड बाकी सब चीज़ें, तो ये कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। डन। लास्ट वन, रिलायबिलिटी। लास्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी। It relates to system providing management with appropriate information for it to use in operating the entity, in providing financial reporting to the users of the financial information, and
and in providing information for reporting to the regulatory bodies regarding compliance with the laws and regulation. आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमने देखा है पहले वो प्रोग्राम्स में देखा है ना, ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के पहले आपको टेस्टिंग करना चाहिए। हम लोगों ने वो चीज़ देखी है कि सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के पहले आपको टेस्टिंग करनी चाहिए। तो ये टेस्टिंग हो चुकी रहेगी, लेकिन अगर इसकी सिक्योरिटी कहीं पे ब्रेक हुई थी और एक आधा मॉड्यूल चेंज कर दिया हैकर ने, आप अगर कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो इफेक्ट उल्टा आ रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर ये जर्नल एंट्री कर रखी है, कैश अकाउंट डेबिट करना चाह रहे हो आप 1000 रुपीज़, मतलब किसी के पैसे आपके पास आए हैं ऐसा आपको बताना है टू मिस्टर एक्स। एग्जैक्टली इसके उल्टा ही इफेक्ट दे रहा है सिस्टम, एग्जैक्टली इसके उल्टा इफेक्ट दे रहा है कि मिस्टर एक्स का अकाउंट डेबिट हो जा रहा है एंड टू कैश दिख रहा है। तो दिस इज़ अ बग। तो यू नीड टू चेक ऐसा कोई बग है क्या, ऐसी कोई गड़बड़ है क्या तुम्हारे सिस्टम में। अगर ऐसी गड़बड़ है तो तुम्हारा डेटा इतना रिलायबल है क्या, और नहीं, और ऐसा एरर एक बार आ रहा है कि बार बार आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा, राइट। अगर एक आध बार आया है तो ये ऑपरेशनल मिस्टेक है, और बार बार आ रहा है तो ये सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, राइट क्या। मतलब ये सिस्टम में ही है ऐसा एरर कुछ तो गड़बड़, कि आप जब भी कैश डेबिट करेंगे वो क्रेडिट हो जा रही है, तो सिस्टमेटिक एरर, राइट। तो यू नीड टू चेक कि उसका इम्पैक्ट कितना है, मटेरियल है, इमटेरियल है, कैसा है, लेकिन यू नीड टू करेक्ट ऑल दोज थिंग्स। लास्ट वन, आपको एक्चुअली करना क्या है, आईटी प्रोसेसेस यानी आईटी रिसोर्सेस, इन सबको एक जगह लाके बात करनी है। एक क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन, नेचर ऑफ सिस्टम ऑडिट्स, कितने टाइप के ऑडिट्स है आपके पास। नेचर ऑफ सिस्टम ऑडिट्स, आपने टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑडिट्स देखे हैं, अब नेचर ऑफ सिस्टम ऑडिट्स देखते हैं। पहला है, फटाफट मैं पैराग्राफ्स पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट हैज़ बिन प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री टू कैरी आउट फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल ऑडिट्स। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिवेलेंट ऑडिट हैज़ बिन फाइनेंशियल ऑडिट, जो सी लोग करते हैं, और आप करते हो सेक्रेटरियल ऑडिट, मतलब कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट एंड सेबी रूल्स वगैरह, LODR, ये सारी चीज़ों का आप कंप्लायंस चेक करते हो। देन ट्रेडिशनली फाइनेंशियल ऑडिटर्स हैव बिन गोइंग बाय पेपर बेस्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। They have been focusing mainly on ensuring internal controls and compliances with the law of land and thereby good governance. तो गवर्नेंस का मीनिंग यहाँ पे देख लो एक बार। गवर्नेंस वैसे अलग से पढ़ना है आपको, कि जो करना चाहिए था क्या उन्होंने किया है। क्लियर है क्या। राइट, ये रहा आपका गवर्नेंस, कि जो करना चाहिए था, उन पे स्टिपुलेशन था कि उन्होंने CSR कमेटी बनानी चाहिए थी, तो बनाई क्या उन्होंने CSR कमेटी। उन्होंने CSR फंडिंग करना चाहिए था अंडर सेक्शन 135, क्या उन्होंने किया है ऐसा। इफ़ दे हैव नॉट डन, तो गवर्नेंस सही है क्या, नहीं है। क्लियर है क्या गवर्नेंस का कंसेप्ट। अब फाइनेंशियल ऑडिट के बाद आते हैं मैनेजरियल ऑडिट। इसमें क्या कर रहे हैं, मैनेजरियल ऑडिट में फोकस होता है बेसिक मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनकी तरफ ध्यान है, विद द एम ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द एंटरप्राइज इज इन गुड शेप और हैज़ गुड प्रोसेसेस एंड हैज़ गुड फीडबैक फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल इफेक्टिवनेस यानी परफॉर्मेंस। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट को इवेल्युएट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उन्होंने जो प्रोसेसेस सेट कर रखे हैं, वेदर दे आर गुड और नॉट, और उन प्रोसेसेस की वजह से मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें आप चेक करोगे। लास्टली टेक्निकल ऑडिट, तो इट हैज़ बिन फोकसिंग मोर ऑन द शॉप फ्लोर डिटेल्स, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो वर्क एरिया है उस पर आप बात करोगे, सच एज वेदर द मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस फंक्शंस आर परफॉर्म्ड एफिशिएंटली। मतलब जो रूटीन एरिया है आपका, ये आ गया आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट।
क्लियर है क्या? एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट, एक्चुअल ऑपरेशन मैनेजमेंट, वहाँ पे एफिशिएंसी कैसा है? With the increasing use of computer-based systems, the enterprise in complexity of system and risk of errors, sabotage and fraud have increased manifold. कंप्यूटर्स बढ़ गए हैं तो देखो हर एक चीज़ को स्कोप ज़्यादा मिल गया है, फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फ्रॉड आपके साथ ये करूँगा, राउंड डाउन फ्रॉड, राउंड डाउन एंड सलामी टेक्निक बोलेंगे उसको। तो ये बढ़ गया है। In a network setup, transaction is initiated physically in different location, posted in the books elsewhere, and the management information aggregated from the data viewed somewhere else. तो हमने अभी तक जितनी बातें की है ना, वो डेटाबेस इधर रहता है, सेंट्रल में रहता है, लोकेशंस 3 या 4 जगह अलग अलग है, फिर आप इंट्रानेट से एक्सेस करोगे और एक जगह डेटा अपडेट होएगा। ये सब चीज़ें जो की है ना, याद है? वही बात ही हम यहाँ पे हमने की है कि उसमें रिस्क है, उस रिस्क को मिटिगेट करना है, उस रिस्क को कम करना है। रिस्क मतलब, अच्छा हाँ, रिस्क मतलब क्या? पहला पॉइंट, रिस्क बोले तो क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्क बोले तो क्या? व्हाट? पार्शियली ट्रू। आई एक्सप्लेन। जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, ये रिस्क है। क्लियर है क्या? मतलब आपने शेयर्स में पैसे लगाए, आपने शेयर्स में पैसे लगाए, मान लीजिए आपने लगाया है 1000 रुपीज़ के हिसाब से, and you are expecting कि share will go up to 1200। if it does not, तो एक रिस्क है। जाएगा ऐसा ज़रूरी है क्या? सोच रहे आप जाएगा 1200 रुपये जाएगा, ऐसा सोच रहे, ज़रूरी है क्या जाएगा? और नेगेटिव साइड आपने सोचा है कि 800 भी जा सकता है, ये सोच लिया आपने, 800 तक जा सकता है। क्लियर है क्या? तो ज़रूरी है कि 800 भी जाएगा, आइदर ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो मान लीजिए इफ़ यू आर थिंकिंग शेयर ये साइड अगर गया तो 1200 का जाएगा, मे पॉसिबल वो 1400 में भी टर्न आउट हो सकता है। क्लियर है क्या? तो रिस्क दोनों साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड रिस्क है। जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, उसके अलावा कुछ हुआ तो रिस्क है। बराबर है ना? दैट्स इट, ये रिस्क है, आपको एफएम में भी लगेगा। और आपको जो रिस्क सिखाया जाता है वो हमेशा इस साइड वाला ही सिखाया जाता है कि हमने जितना प्रॉफिट सोचा था उससे कमती प्रॉफिट हुआ, ये रिस्क है। अरे शेयर मार्केट में प्रॉफिट भी तो होता है ना, हमेशा लॉस ही होता है क्या? शेयर मार्केट में प्रॉफिट भी तो होता है। स्टिल वी कॉल्ड शेयर मार्केट एज अ रिस्की मार्केट। तो ये चीज़ है कि तुम जो सोच के पैसे लगाएंगे ज़रूरी नहीं है वैसा ही होगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं रिस्की मार्केट। डन। तो यू नीड टू मिटिगेट द रिस्क। यहाँ पे आपको रिस्क मिटिगेट करनी है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, सलामी टेक्निक। एक बार पुणे में क्या हुआ, पुणे वाले लोग बहुत आपको पता नहीं, स्टब बोन है, पता है कि आपको स्टब बोन लोग हैं पुणे में। मतलब 10 पैसे का भी पासबुक में गड़बड़ हुआ तो एक 60-65 एज के पर्सन आ गए बैंक में, बोले वाई माई अकाउंट इज बिंग डेबिटेड बाई 10 पैसा, जस्ट शो मी द रीजन। बैंकर ने डिनाई कर दिया, बोले काका 10 पैसे का तो डिफरेंस है, क्या फ़र्क गिर रहा, आप चले जाओ यहाँ से। तो काका ने जिद नहीं छोड़ी, 6 महीने कंटिन्यू चक्कर मारी बैंक में और बोले ये 10 पैसे डेबिट क्यों है, इतना बता दीजिए सिर्फ, मैं चले जाऊँगा। उन्होंने हालांकि 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया उस 10 पैसे का हिसाब निकालने के चक्कर में। क्लियर है क्या? अब आप मुझे बताइए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करते तो कुछ फ़ायदा हुआ काका को?
10 पैसे के लिए उन्होंने 1 लाख रुपया खर्चा किया, जिद के लिए सिर्फ। समझ में आ रही है बात? देन तंग आके बैंक वालों ने एक चीज किया कि चलो बोले काका हम चेक कर ही लेते हैं, एंड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑन द सेम डेट, हर एक अकाउंट से 10 पैसा गया था, ऐसे करोड़ों अकाउंट हैक हुए थे। सोचो अभी 10 करोड़ अकाउंट अगर हैक हुए हैं, 10 करोड़ पीपल का सेविंग अकाउंट अगर सिर्फ 10 पैसे से हैक हुआ है तो कितना अमाउंट बन जाता है? ओनली 10 पैसा फ्रॉम 10 करोड़ अकाउंट्स, एंड 10 पैसा ऐसा अमाउंट है कि वो यार ध्यान में भी नहीं आता किसके। देखिए कितना बन रहा है, 1 करोड़। और क्या लेना है यार, 1 करोड़ में क्या नहीं होता आज के डेट में। क्लियर है? तो रिस्क बड़ा है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 10 पैसा इग्नोर करनी जैसी चीज़ है, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टमेटिक एरर आया है ना तो वो 10 पैसा बहुत लोगों को लेके डूबा था। देन आपको यहाँ पे वल्नरेबिलिटी चेक करनी है आईटी सेटअप में, एंड टू द एक्सटर्नल क्रैकर्स एंड हैकर्स। क्लियर? क्रैकर्स यानी हैकर्स। क्रैकर और हैकर अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है, इसलिए दो नाम अलग अलग है। क्रैकर बोले तो जो अच्छे इंटेंशन से कुछ चीज़ करते हैं क्रैकर, और हैकर कुछ मालाशियस इंटेंशन से चीज़ को करते हैं, वो है हैकर। राइट? तो सिग्निफिकेंस वाले में ये आप होमवर्क में ले सकते हैं, इसमें टेक्निकल कुछ नहीं, ऑडिट क्यों करना है यही एक क्वेश्चन है। एक बार देख लो, फटाफट देख लीजिए इसको, क्लास वर्क ही कर लो फटाफट, 2 मिनट का तो पॉइंट है वो। स्कोप क्या क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट में? आपको सिस्टम ऑडिट में क्या क्या स्कोप है या क्यों करना है, वही फिर से चीज़ें बताई हैं। आप कोई भी चीज़ करते हो तो पहले एक्सेस करते हो रिस्क कितना है। क्लियर है क्या? वट एवर थिंग यू गेट इन टू इन्वॉल्व इन टू, यू चेक के रिस्क कितना है पहले। क्लियर है क्या? कुछ भी नया चीज़ ट्राई करना है या ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो आप चेक करते हो यार कौन से ब्रांड का है, रिलायबिलिटी है नहीं है। तो व्हाट्स एवर यू आर डूइंग यू नीड टू चेक द रिस्क फैक्टर, राइट? तो आईएएस ऑडिटर भी रिस्क बेस्ड ऑडिट करेगा, अप्रोच उसका जो रहेगा रिस्क बेस्ड रहेगा। यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम आगे, ठीक है? तो फॉर मेकिंग द प्लान, ऑडिट प्लान जिस तरीके से बनाना है वो डिपेंड करेगा रिस्क पे, कि कितनी गहराई में जाके ऑडिट करना है, मतलब किस एस्पेक्ट को कितना डिटेल में चेक करना है नहीं करना है, ये सब डिपेंड करता है आपका इस पर्टिकुलर चीज़ पे। क्लियर है क्या? तो पहला पार्ट रिपोर्ट वैलिडेशन। एरियाज कौन से मेन एरियाज जो हमको चेक करने एज अ आईएएस ऑडिटर या आईटी ऑडिटर। एक बार देखिए सब लोग, आईटी ऑडिटर, अब हम आईटी ऑडिट बोल के चेक कर रहे हैं। अर्लियर वी हैव डन विथ, वी हैड
कैरिड आउट सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट में आप चेकलिस्ट बनाते थे कि मेरे को ये एरिया एड्रेस करना है, वैसा ही आपको आईटी ऑडिट करते समय ये एरियाज एड्रेस करने हैं, इनका लिस्ट आउट बना के रखना है। तो पहला एरिया है रिपोर्ट वैलिडेशन। रिपोर्ट वैलिडेशन में क्या बोल रहे हैं देखो एक बार, टू प्रोवाइड एश्योरेंस दैट रिपोर्टिंग मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम इज वर्किंग according to the specification and are error free and can be trusted. That is, functional audit of the reports produced by the system, formulas used for the different calculation are in the line with the industry best practices nationally and internationally. तो यहाँ पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्लियर है क्या? एंड जो फॉर्मूलाज लगाए हैं वो सब इंडस्ट्री के एक्सेप्टेड फॉर्मूलाज है, बेंचमार्क के फॉर्मूलाज है। क्लियर है क्या? वो फॉर्मूलाज आपने यूज़ किए, यहाँ पे हम देख रहे हैं, राइट? आर वी ऑल देयर? थोड़ा सा खुद को बनाए रखे, चैप्टर वैसा ही है, आईएएस ऑडिट। पहला पॉइंट आपको रिपोर्ट्स चेक करने की, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं? अगर सॉफ्टवेयर ने खुद से बैलेंस शीट आपको बना के दे दिया शेड्यूल 3 का फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट, वेदर यू कैन रिलाई ऑन दैट और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो ये आपको चेक कैसे करता आएगा? तो आपको देखना पड़ेगा वो बैलेंस शीट बनाने के लिए उन्होंने जो फॉर्मेट यूज़ किया है वो फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 है कि नहीं है। अगर है तो एक बार गो थ्रू करिए और चेक करिए बराबर है, राइट? तो रिलायबिलिटी डन। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिव्यू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोले तो कौन से सॉफ्टवेयर? अरे हम जो भी अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा। तो यहाँ पे टू प्रोवाइड एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एप्लीकेशन मीट द करंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द ऑडिटर मस्ट एक्सेस कंट्रोल and authorization, error and exception handling, business process flows within the application software and complementary controls जैसा enterprise level, general application and specialist IT control, and procedures and validation of reports both operational and financial generated from the system। एक बार पढ़िए, मैं समझाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार पढ़िए आप लोग। डन। तो दोज हु आर यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चेक करना है किसको किसको एक्सेस दिया है, फिर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ एरर तो नहीं आ रहे। अगर जब एरर आया था तो उसको हैंडल कैसे किया गया था, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। उसके बाद में हम लोगों का जो बिजनेस प्रोसेस है, हम लोगों का जो ऑपरेशंस वाला प्रोसेस है, हम लोग जिस तरीके से बिजनेस कैरी कर रहे हैं, क्या वही फ्लो उस सॉफ्टवेयर में भी कैरी होता है, इफ़ इट इज़ करेक्टली कैरिंग द फ्लो। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। क्लियर? थर्ड वन, नेटवर्क सिक्योरिटी व्यू, सिक्योरिटी रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क सिक्योरिटी रिव्यू। तो नेटवर्क के लिए, नेटवर्किंग के लिए जितने सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए, जितना हार्डवेयर आपने यूज़ किया, उन सब का ऑडिट करना। क्लियर है क्या भाई? नेटवर्क नेटवर्क बनाने के लिए आपने लैन केबल्स, फायरवॉल्स, इंटरनेट कनेक्शन, एंटीवायरस, ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है। एक बार देखिए इसको।
डन। नेक्स्ट वन, डेटा इंटीग्रिटी रिव्यू। हम अभी तक डेटा के इंटीग्रिटी को एड्रेस कर रहे थे, वो भी आप रिव्यू कर लो एक बार। सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट होएगा, जो वहाँ पे बोला था वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट होना है। डन। फोर्थ वन। नाउ फिफ्थ वन इज इंटरेस्टिंग, नया है यह। फिफ्थ वन इज न्यू वन, बिजनेस कंटिन्यूटी रिव्यू। यहाँ पे आपको क्या बताना है, देखो, इफ योर सिस्टम, इफ योर बिजनेस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स, बराबर है क्या? बाई चांस कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो तुरंत आपको ऑपरेशंस रिज्यूम करने के लिए दूसरे कंप्यूटर्स लगेंगे। या फिर हमने बात किया था, देखो, डेटाबेस का, कि जिस साइट पे हमने डेटा रखा है वो साइट खराब हो गई, साइट खराब हो गई इन द सेंस फायर ऑकर्ड वगैरह वगैरह, व्हाट्सोएवर इवेंट ऑकर्ड, और उस वजह से हमारा डेटा चला गया। तो उस डेटा को वापस गेन करने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास प्लानिंग चाहिए या बैकअप चाहिए, अपने पास वो होना चाहिए, और जिसकी वजह से हम बिजनेस ऑपरेशंस फिर से रिज्यूम कर पाए, ये वाली चीज़ होनी चाहिए आपके पास, राइट क्या? तो इन द इवेंट ऑफ एनी एक्ट सच एज एक्ट ऑफ गॉड वगैरह वगैरह, इस केस में आपके बिजनेस को धक्का लगता है और फिर से आपको बिजनेस रिज्यूम करना है, तो उसके लिए क्या प्लान आपने बना के रखा है, उस प्लान का रिव्यू लेना चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी रिव्यू। ये अलग से एक चैप्टर था हम लोगों को, तो आपको एक लाइन में इन्होंने ख़त्म कर दिया, देखिए एक बार। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड रिजम्पशन प्लानिंग। अगर इनकेस डिजास्टर आ ही जाता है तो रिकवरी कैसे करेंगे? 5 पॉइंट ये वाले क्वेश्चन में। देखो, पहचान के सारी चीज़ें आपके। अगर क्वेश्चन आता है आईएएस ऑडिटर रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान कैसे बनाएगा और क्या क्या एरियाज का उसको स्कोप है, तो आपको ये आंसर लिखना है। 5 एरियाज हैं जहाँ पे स्कोप है ऑडिटर को। तो रिपोर्ट वैलिडेशन, रिपोर्ट वैलिडेशन मतलब जो सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट निकल रहे हैं वो चेक करे वो बराबर है कि नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेटवर्क सिक्योरिटी, हमने जो नेटवर्क यूज़ किया है वो सही में रिलायबल है नहीं है। फोर्थ वन डेटा इंटीग्रिटी, इन सब के चक्कर में डेटा कहीं हैम्पर तो नहीं हो गया। एंड लास्ट वन बिजनेस कंटिन्यूटी, ये सब सही चल रहा है लेकिन एक आध दिन कभी गड़बड़ हो जाए, कोई चोरी हो जाए या कोई डकैत हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, भारी बारिश हो जाए, उस चक्कर में अगर बिजनेस बंद गिर जाए तो उसको रिज्यूम करने के लिए प्लान क्या क्या है। तो ये 5 चीज़ों को आपको एड्रेस करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट? डन। विल टेक अ 2-3 minutes ब्रेक, विल रिज्यूम इन सम टाइम। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर रिज्यूम करते हैं।